तो SBI PO मेंस का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपने अपने रिजल्ट्स चेक कर लिए होंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है आने वाले एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखें। इस बार सिलेक्शन ले लेना है, ये बात खुद से कहें, अपने पेरेंट्स से कहें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI PO मेंस के बाद जो आगे के स्टेप्स हैं उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और क्या पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार बैंक एग्जाम्स दे रहे हैं, पीओ का मेंस क्लियर हो गया है और अब इस पैटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, GDGE क्या होता है और पर्सनल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जनरल डिस्कशन या जनरल एक्सरसाइज का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा बेसिकली। ये 20 मार्क्स का होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको वो इन दोनों चीजों पे फोकस रखना है क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें एग्जामिनर, इसमें पैनल ये सिर्फ जानने की कोशिश करती है कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आप किस टाइप का सोच रखते हैं। क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी सोच क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, किस सिचुएशन में आप किस तरीके से काम करेंगे, कहीं आप पैनिक तो नहीं हो जाएंगे, कस्टमर डीलिंग कैसे करेंगे, ब्राइड लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेगा एग्जामिनर आपसे साइकोमेट्रिक टेस्ट में। देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो 2022 से इसे इंक्लूड किया गया था SBI PO में, है ना। इनिशियली आप देखोगे NDA CDS का जब आप एग्जाम देते हो तो यहाँ पे ये एग्जाम देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बट क्वालिफाइंग होता है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक एक करके चीजों को देखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। एक क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके सामने जिससे आपको कुछ हद तक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 3 या 4 सेक्शंस होंगे और ईच सेक्शंस में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए राहुल एक पीओ है बैंक के अंदर और रिसेंटली ब्रांच मैनेजर ने उसे कुछ काम दिया है, बहुत सारा काम दिया है और बहुत कम समय में उसे काम कंप्लीट करना है। राहुल ने प्रायोरिटी सेट की कि भैया पहले वो अपना काम खत्म करेगा, ओवर टाइम करेगा और सभी असाइनमेंट को ऑन टाइम डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है, जैसे राहुल शोज एक्सेलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, वर्किंग ओवर टाइम इज नेसेसरी टू मीट द मैनेजर एक्सपेक्टेशन, राहुल शुड आस्क फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पुटअप करने के पीछे आपकी सोच बता रही, सोच के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी सोच क्या है। क्या आप एग्री कर रहे हैं, क्या आपका स्टांस न्यूट्रल है, आप डिसएग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। लेट्स सेकंड एग्जांपल के तौर पर कोई एक कस्टमर आया, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, कोई एक कस्टमर आया जिसका यूपीआई गलती से उसने यूपीआई किया लेकिन वो पैसा किसी और के बैंक अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गया। ऐसे सिचुएशन में आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ब्राइब लेंगे कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को यहाँ पे देखी जाएगी, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। तो मेरा सजेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और लॉयल रहिए। जो आपकी पर्सनालिटी है ना, आप अपनी पर्सनालिटी से मत हटिए क्योंकि ये जो टेस्ट का पेपर होगा, ये टेस्ट का पेपर जो है, ये जो टेस्ट का पेपर होगा भैया, ये टेस्ट का पेपर इंटरव्यू पैनल के पास भी जाएगा। कहां जाएगा? इंटरव्यू पैनल के पास भी जाएगा और तब वहां पे आप फंस जाओगे अगर आपने किसी भी कंडीशन में झूठ बोला है तो। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, है ना, आपको आंसर्स देने हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद आ जाता है जनरल डिस्कशन, जनरल एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली आपको टॉपिक्स दे दी जाएंगी। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। देखिए आंसर सबको पता होता है लेकिन आप उस आंसर को मन में सोच लेते हो पर बाहर नहीं निकाल पाते हो। तो पैनल में आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबको टॉपिक्स दिया जाएगा। वही टॉपिक्स पे सब कोई अपना अपना जो है पॉइंट रखेंगे। तो आपको भी बहुत आराम से, है ना, और कॉन्फिडेंटली
ठीक है, अपने आंसर्स रखने हैं। कोई एक टॉपिक दे दिया, लेट्स से टेररिज्म एक टॉपिक दे दिया, यूक्रेन रशिया वॉर दे दिया, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स है उससे आपको टॉपिक दिया जा सकता है और आपको बोला जाएगा कि इतने मिनट में आप ये बोलिए या ग्रुप में डिस्कशन करिए इसके बारे में, और वो आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसके ऊपर आपको काम करना है। और जीडी पर्सनल इंटरव्यू से पहले जो लेटेस्ट के बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे सोनम वांगचुक वाला टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक जी जो है, इनको अभी टाइम्स 100 मैगजीन में शामिल किया गया था क्लाइमेट के लिए काम करने के लिए, बट इनको अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो ये एक डिप्लोमेटिक आंसर हो सकता है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स पे आपको बोलना है, वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंट चेक करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का एक अलग सा सेशन भी हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लाया हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, अच्छे से आप सूट एंड ऑल, जो अगर आपने सूट पहना है तो टाई का नॉट जो है वो टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, वेल सूट होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी बियर्ड है अगर तो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप एंटर करेंगे, पूछ के एंटर करेंगे, सबको विश करेंगे, सबको ग्रीट करेंगे, जितने भी पैनल मेंबर्स होंगे इंटरव्यू के दौरान उनको आपको ग्रीट करना है, ठीक है। और उसके बाद जब वो बोलेंगे तो आपको बैठ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस, लेट्स से अगर कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर आता है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 2 मिनट 1 मिनट का समय लीजिए और फिर कंपोज करके आंसर दीजिए। यहां भी आपकी कॉन्फिडेंस चेक की जाएगी, आपका ऑफिसर वाला एटीट्यूड है कि नहीं ये चेक किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली देंगे। नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि सर मैं अभी एट द टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, है ना, करके आप सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। गलत आंसर, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आपको सटीक याद है उस आंसर का आंसर दीजिए, नहीं तो सॉरी बोल दीजिए। तो आपको ग्रीट करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑफिसर की तरह बिहेव करना है, क्योंकि आप बैंक कुछ समय के बाद आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे, पूरे ब्रांच का देखा, पूरा ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होने वाला है, ठीक है। ब्रांच आपके वजह से चलने वाली है, तो यू हैव टू बिहेव लाइक योर ऑफिसर, ठीक है। पेशेंस रखेंगे, आंसर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आराम से पेशेंस के साथ मन में आंसर को कंपोज करिए और फिर आंसर दीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक आपके लिए वेपन की तरह काम कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप दिखा सकते हैं। तुक्काबाजी नहीं चलेगा, झूठबाजी नहीं चलेगा। भैया वो पैनल मेंबर्स में वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने हजारों लोगों का ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके हैं, तो बहुत सीनियर पैनलिस्ट होते हैं, उनसे आप झूठ इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। जो आपको आता है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका एटीट्यूड है ना, और हमेशा आंसर्स जो भी देंगे एक छोटे से स्माइल के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि भैया ये तो मायूस है ना। ये लोग ये भी चेक करेंगे कि प्रेशर के सिचुएशन में आप किस तरीके से हैंडल करते हो प्रेशर को, ये तमाम चीजें वो लोग देखने वाले हैं। तो आंसर्स नहीं भी आते हैं, सॉरी भी बोल रहे हो, तो एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, है नहीं, हाँ 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 हाँ, छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आपको हाँ या ना देना है, आंसर्स देना है। आप चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक है ना। आप कह सकते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, मैं चीजों को लर्न करूंगा और बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद अपने काम में अच्छा हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। अगेन इससे पहले हमने बात किया किसके बारे में, इससे पहले हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात किया। साइकोमेट्रिक टेस्ट में, है ना, सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ये जानना चाहते हैं लोग।
साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो पेपर होगा वो इंटरव्यू पैनल तक पहुंचता है ना। तो आंसर्स झूठ ऊट वगैरह मत दीजिएगा, ठीक है। बटीरी आंसर देने की जरूरत नहीं है, जो आप हो वही बने रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज ये है कि लेट्स से जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड की, है ना। ऐसा नहीं है कि यार कॉमर्स का गोल्डन रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी आपको नहीं पता है ना। बहुत टफ क्वेश्चन है, आप ना बोल दीजिए, लेकिन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, बेसिक्स पता होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, अगर बेसिक्स नहीं पता होगी तो उनके मन में एक घूमना शुरू हो जाएगा कि यार इसे बेसिक्स भी नहीं पता है, ठीक है। तो इन बातों पे आप ध्यान देंगे। आई होप आपका साइकोमेट्रिक वाला जो था कि साइकोमेट्रिक होता क्या है वो सॉर्ट हो गया होगा। इसमें ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपके राय से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर साइकोमेट्रिक, फॉर योर जीडी जीई एंड फॉर योर इंटरव्यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समय में, जो भी समय आपको मिलेगा उस समय में मन लगाकर इन बातों पर ध्यान देंगे। और अगेन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, बर्निंग टॉपिक्स को के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीडी जी में वो चीज काम आने वाली है। इनफैक्ट पर्सनल इंटरव्यू में भी आपसे राय पूछे जा सकते हैं, सोनम वांगचुक के अरेस्ट के बारे में राय पूछे जा सकते हैं, टेररिज्म, पुलवामा, इन तमाम चीजों के बारे में राय पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।